हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम बुखारी साहब हैं, जावेद इकबाल साहब हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। बुखारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब का ये कहना कि अपोजिशन ने सोचा कि अब नहीं तो कभी नहीं, खासे पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब भी, दीगर अपोजिशन रहनुमा भी। क्या कहेंगे? अभी आपने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। मेरे ख्याल से उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, दिस इज द लास्ट बैटल जो इस टेन्योर में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कैंपेन हो सकती है। जो असल बात नोट करने वाली है वो ये कि जब ये हजरात बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो तीनों की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रही थी कि वो जो इख्तलाफात का प्रोपोगंडा किया जाता है, चाहे वो पीटीआई का सोशल मीडिया करे या जो हम ख्याल जर्नलिस्टों की एक फ़ौज है वो करे, उस किस्म की कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। तो लगता यूँ है कि अदम एतमाद की तहरीक के साथ साथ वो उसके बाद क्या होने वाला है उसके बारे में भी मेरे ख्याल से मौलाना फजल रहमान ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा कि उसके बारे में भी बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई इबाहम नहीं है। तो मुझे तो ये बॉडी लैंग्वेज ये दिखाई दे रही है कि वो जो खदशात हो सकते हैं, जिसका जिक्र भी किया गया कि सेनेट में तादाद अपोजिशन की ज़्यादा थी, वोट कम पड़े, मेरा ख्याल है वो चीज़ आई जाने वाली नहीं है। दैट इज़ प्रॉबेबली द की क्वेश्चन। और उसके बाद अब आपको पता चल रहा है कि ये कैंपेन जो है ये अपने अहदाफ बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने रख के चल रही है और एन प्लान के मुताबिक जारी है हर चीज़। ठीक, इफ्तिखार अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, क्या कहेंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी हुई है और खासी पुरएतमाद दिखाई दे रही है पूरी अपोजिशन। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, पुरएतमाद है वो अपना गोल अचीव करने के लिए मेरे ख्याल है काफ़ी काम कर चुके हैं, क्योंकि कुछ सवालात ऐसे थे जिसका जवाब बहुत तवील हो सकता था, लेकिन उन्होंने बहुत मुख्तसर दिया और टू द पॉइंट दिया। और उसमें ये सवाल भी था कि कल आने वाले कल में क्या करेंगे जब अगर आप जीत जाते हैं। ये बड़ा सवाल है सर, जिसका जवाब होना। ठीक है, इफ्तिखार साहब आपको रोकना चाहूँगा। इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो कि आपको मालूम है कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। वीडियो लिंक पर हमने उनको आगाह किया और तमाम तर बात उनके गोश गुजार की। उस पूरी मीटिंग में हमने जो इख्तियार दिया वो अपने ग्रुप के हेड जहांगीर खान तरीन साहब को फुल इख्तियार दिया कि आप इस ग्रुप के तमाम फैसलों के बाइख्तियार हैं और हम इस ग्रुप के फैसले आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। इसके बाद हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टियों ने भी राब्ता किया और वो रवाबित अभी तक जारी हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि तरीन ग्रुप का एक एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी और हम जहांगीर खान तरीन साहब को पूरा इख्तियार दे के बैठे हैं कि वो जो फैसला करेंगे हम सबको आमीन होगा। तो इसके अलावा जो पार्टियां हमसे राब्ते में हैं, हम उनकी बातें भी सुन रहे हैं, उनके मामलात को भी देख रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन हम तमाम तर बात अपने लीडर को बता देते हैं और वो उनके इल्म में हर बात आ जाती है। कल भी हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट इजलास है, उसमें हम मुस्तकबिल के फ़ैसले करेंगे। जो मौजूदा हालात हैं उनको मद्देनज़र रखेंगे और जैसे बदलती सूरत हाल चल रही है उसको हम बड़े गौर से देखेंगे और उसके बाद उस पर लाएअमल बनाएंगे। मान साहब, ये बताइएगा कि अब आइंदा की सियासी सूरत हाल के ऊपर आपने वज़ारत आला के किन नामों के ऊपर मुशावरत की है? कोई 2, 3, 4 नाम तो होंगे आपके पास जो आपने बताए होंगे जिनके ऊपर मुशावरत चल रही होगी। देखिए मेरे भाई, अल्लाह के फजलो करम से मैं हर जगह पर ये कहता हूँ कि जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वो एक बेलौस ग्रुप है जिसने उनकी उस वक्त मदद की जबकि उन्होंने हमें कॉल भी नहीं दी थी। ये एक बहुत मजबूत इत्तेहाद है, ये एक फैमिली है
एक ख़ानदान है। तो इसमें हम समझते हैं कि जो बंदा भी इस ग्रुप का मेंबर है वो अल्लाह के फजलो करम से जहांगीर खान तरीन के फैसले को आमीन करें। अब्दुल अलीम खान के हवाले से ये बातें सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर खान तरीन की तरफ से जो वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं वो अब्दुल अलीम खान है। क्या आप समझते हैं क्या उनको उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया गया है? और दूसरा ये भी फरमाइएगा कि अगर हुकूमत आपकी बात नहीं मानती, जिस तरह खान साहब ने कहा है उस्मान बुज़दार तब्दील नहीं हो सकते, उस सूरत में क्या आप अपोजिशन के साथ हाथ मिला सकते हैं? देखिए मेरे भाई, जो आपने अब्दुल अलीम खान साहब का नाम लिया है वो आपको अच्छी तरह पता है कि उन्होंने कल हमारे ग्रुप को ज्वाइन किया है। और हमारे ग्रुप का जो आज तक आपने माहौल देखा है या आपने इसका बॉडी लैंग्वेज देखी है, उसमें आपने ये ज़रूर देखा है कि हम सब जहांगीर खान तरीन साहब के लीडरशिप में मुत्तहिद हैं। और यही बात हमने अब्दुल अलीम खान साहब को भी बताई है कि आप आज अगर तरीन साहब के ग्रुप का हिस्सा हैं तो आप उनकी जो भी उनके फैसले होंगे उनके पाबंद होंगे। नुमान भाई, आपने कहा है कि माइनस बुज़दार से आगे बात चलेगी। माइनस बुज़दार पे मान जाते हैं और वो कहते हैं कि पीएम साहब के हमारे जो सीएम के उम्मीदवार हैं अब चौधरी परवेज़ लाई होंगे, तो क्या चौधरी परवेज़ लाई आपके ग्रुप को काबिल कबूल हैं? और आपके ग्रुप ने अभी तक कोई नाम क्यों नहीं दिया? कोई नाम तो बता देना ताकि ये बिल्ली थैले से बाहर आए कि आपके पास लाला ताहिर हैं, अजमल चीमा साहब हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सियासी सूरत हाल है उस पर बातचीत कर रहे हैं। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब अभी ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे मीडिया टॉक जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की, और उन्होंने भी जो है वो माइनस बुज़दार की शर्त जो है वो बरकरार रखी है। उनका कहना है कि इससे आगे बात जाएगी, अब इससे पीछे नहीं आ सकते। सर देखें, ये बात तो होनी है। माइनस बुज़दार वाली बात तो खैर मुझे इसलिए नहीं समझ आती कि जहाँ फेडरल गवर्नमेंट जाएगी उधर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी जाएगी। नो कॉन्फिडेंस मूव अभी कुछ अरसे में आप देख लेंगे कि पंजाब हुकूमत की भी आ जाएगी बाय ऑल मीन्स। तो ये तो वो ऑप्शन था जो इमरान खान खुद एवेलुएट करके फंस गए थे कि वो इस ग्रुप को अगर हासिल करते हैं तो चौधरीज जाते हैं, चौधरियों को हासिल करते हैं तो ये ग्रुप जाता है। बहरहाल ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। चीज़ आने वाले वक्त में कि और बड़ी खबरें क्या आने वाली हैं, तो मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी वो शायद परवेज़ खटक के हवाले से, KPK के हवाले से आएगी। क्योंकि मुझे ये मैं जिस सियासत को मैं समझता हूँ और जिस तरह मैं जहांगीर खान तरीन और परवेज़ खटक के ताल्लुकात को समझता हूँ, ये दोनों एक हैं। और आने वाले वक्त में आपको ये बात होती हुई नजर आएगी कि जिस तरफ JKT जाएंगे उसी तरफ परवेज़ खटक जाएंगे। डेफिनेटली इस वक्त तमामता जो है वो सूरत हाल उनके हाथ में है। सना बुच्चा साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सना बुच्चा साहबा, आपका क्या तज्जिया है? अभी जो जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान की जानिब से मीडिया टॉक की गई है और अपनी सूरत हाल बहुत वाज़ेह कर दी है उन्होंने। देखिए, वाज़ेह तो तभी था जब जहांगीर खान तरीन ग्रुप के नाम से एक ग्रुप बना है। मतलब जाहिर है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के रुकन है और अगर इमरान खान साहब के ऊपर इतना एतमाद है तो आप जहांगीर खान तरीन के हाथ पे बैत क्यों लेंगे? आप एक ग्रुप क्यों बनाएंगे जो खालिस्तन जहांगीर खान तरीन ग्रुप कहलाएगा? तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह उस वक्त भी थी, आज भी है। अब ये लाख कहें कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन इमरान खान साहब का वतीरा यही रहा है कि जो इनको पर्सनल अटैक करता है, इनके खिलाफ बोलता है, शेख रशीद साहब हों, बाबर अवान साहब हों, ये इन लोगों ने पास में बड़े बड़े मतलब जो सबसे बुरे क्रिटिक नहीं बोलते ना, वो इस तरह की गुफ्तगू लाइव टेलीविजन पर बैठ के इमरान खान साहब के लिए कर चुके हैं। तो वो उनके आज मरूने नज़र है और जो उनके लिए कुर्बानियाँ देता है वो मुल्क से बाहर होता है। और जहांगीर खान तरीन साहब की वाइफ के ऊपर जो अटैक किया है इन्होंने, मतलब जिस तरह से उनको केस में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, वो बड़ी एक रिस्पेक्टेबल ख़ानदान की बेटी है, जहांगीर खान तरीन साहब की बेगम है। तो ये कोई दोस्त के साथ तो नहीं करता, दोस्त की बीवी के साथ तो नहीं करता। चलें आप जो मर्जी कह दें शुगर स्कैंडल है नहीं है, लेकिन आपने जिस तरह उनकी बेगम के ऊपर अटैक किया, आई थिंक दैट्स अ लिटिल अनफॉरगिवेबल, बिलो द बेल्ट।
और दूसरी तरफ ये जो बात कर रहे हैं, देखिए जहांगीर खान तरीन साहब ने क्या करना है, और खटक साहब की बात बिल्कुल मैं इसकी तायद करूंगी कि जहांगीर खान तरीन साहब और खटक साहब को जिस तरह इमरान खान साहब ने खुड्डे लाइन लगाया था कि ना उनको वजारत आला दी, ना उनको कुछ और दिया, फिर उनको एक और ऐसी वजारत दे दी जिसमें उनका कोई रोल नहीं था। तो ये तमाम इसी तरह से चीजें ग्रीवेंसेस जो हैं वो बढ़ते रहे हैं। इफ्तिखार साहब, आपकी जानिब आऊँगा, आपका क्या तज्जिया है इस तमाम तर सूरत हाल पर? एक जानिब खान साहब जो है वो बुज़दार साहब को हटाने के लिए नहीं मान रहे, दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान भी जो है वो वाज़े सामने आ गए। वो मफादात की होती हैं और कोई मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं है जो परमानेंट हो। ये हम देख रहे हैं और बहुत अच्छा हुआ कि नौजवान नस्ल भी देख रही है, ख़ासतौर पे वो नस्ल जिसने इस सारे प्रोसेस में इमरान खान को वोट दिया। उनको जो पाकिस्तान की माजी का कुछ पता नहीं था, उन्होंने कभी माजी की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं देखी थी, उनको नहीं पता था कि सियासत किस चीज़ का नाम है। अब उन्होंने माशाल्लाह सियासत होती हुई देख ली 2013 से लेकर 2021 तक, और ये भी देख लिया कि वादे कितने झूठे होते हैं, कितने खोखले होते हैं, कितने नाकाबिले अमल होते हैं, और किस तरीके से नौजवानों को वो अट्रैक्ट करके ले जाते हैं। ये बात भी बड़ी अच्छी हुई, मैं समझ रहा हूँ। मुझे नहीं पता वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में या नो कॉन्फिडेंस में कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक बात अच्छी हो गई है, जो लोग हैं उनको समझ आ जाएंगी कुछ चीज़ कि करोड़ नौकरी देना या करोड़ घर देना या लाखों घर देना आसान नहीं है। ठीक है, यकीनन वादे बहुत बड़े थे लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ है। बुखारी साहब, क्विकली समराइज कर दीजिएगा ये जो अब सूरत हाल सामने आई है। देखिए, जो सूरत हाल इस वक्त सड़कों के ऊपर है, खासतौर से पीपल्स पार्टी के मार्च के हवाले से जो मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी, जो तीनों सरबराहों ने जो बड़ी जमातों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जो ये अभी जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसको देख के तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ बकौल चंद साहब के कि मुख्तारिया बेड़ी डूब गई है गल बद गई है, बेड़ी डूब गई है। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सनाबुद का बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखना यह है क्या सूरत हाल आने वाले दिनों में डेवलप होती है, हमारे साथ ही।